हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वी पुजारा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट, वो पढ़ने जा रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज हम क्या क्या देखेंगे, लेट्स टेक अ ओवरव्यू ऑफ दैट। सो आप सब सोच रहे होंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है। ओके, सो दैट इज द नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन व्हाट इज द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं यूज करते तो सिनेरियो क्या होता, और व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, there are two goals, primary goals and secondary goal. So operating system की ये दोनों गोल हम देखेंगे। So let's start with the very first topic of today's video, operating system. So let's start with the definition of operating system. So definition इस तरह है कि operating system क्या है, एक इंटरमीडिएटरी होता है कि बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सो ये डेफिनेशन समझे उससे पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखते हैं, लाइक व्हाट इज द कंप्यूटर हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से है, तो प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, वो सारे क्या है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से। नाउ व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वो है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ओके, डिफरेंस क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, कि जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो दैट आर हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर मींस कि वो हम टच नहीं कर सकते, यानी कि वो प्रोग्राम से जो हम यूज करते हैं इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो जो भी हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स यूज करते हैं वो इट इज अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। So there are basically two types of software. One is the application software and second one is the system software. So what are the system software? So जो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज करता है, जिसके थ्रू हम सिस्टम जो होता है उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली जो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो फर्स्ट वन तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और दूसरा आता है डिवाइस ड्राइवर्स। सो जब भी हम कंप्यूटर नया लेते हैं तो उसके अंदर जो भी हमें कनेक्टिविटी करनी है, यूएसबी के यूज करना होता है, या फिर कोई नया प्रिंटर हमें लेते हैं तो अगर उसको हमें कनेक्ट करना होता है हमारे कंप्यूटर के साथ, तो क्या करना पड़ता है, उसके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ओके, तो ये होता है डिवाइस ड्राइवर्स। और सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप सबने यूज किया ही है कि आप जब भी सी का प्रोग्राम रन करते हो तो किस में रन करते हो, टर्बो सी के अंदर। तो ये टर्बो सी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन अगर आप कोई मूवी प्ले करते हो, कोई सॉन्ग प्ले करते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या यूज करते हो, मीडिया प्लेयर यूज करते हो। सो मीडिया प्लेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So application software means that software which are used for any particular application or any specific task के लिए यूज करते हैं। ओके, सो हमने समझ लिया कि क्या सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन क्लियर कि वो क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सो आप फिगर में देख सकते हो कि यूजर है वो जो भी प्रोग्राम्स है हम एग्जीक्यूट करते हैं कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली बाय यूजिंग ओएस। सो ओएस क्या प्रोवाइड करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम इजीली कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, बराबर। सो कि what are the example of operating system। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एप्पल ड्रॉ किया हुआ है, ओके, सो ये सिंबल कौन सा है, मैक ओएस। सो मैकबुक में ज्यादातर जो ओएस यूज होती है उसको बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सेकंड वन इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन third one is a Windows operating system which is the most popular. Okay, then this one is a Ubuntu operating system, and these two are for mobile
operating system. This one is used for Android and this one is used for iPhone. Okay. So ये थे हमारे different types of examples of operating system. सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारे, लेकिन these 6 are most popular one. So अब हम देखते हैं कि नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज ना करें तो क्या सिनेरियो होता है. So हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कैसे होता है. देन हम समझते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होती तो क्या होता. So पहले हमने देखा कि हम यूजर है वो कोई हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. क्या यूज करते हैं हम. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है. तो हम यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते. क्या यूज करते हैं हम. एप्लीकेशन. तो ये एप्लीकेशन कौन कौन सी हुई, जो भी मैंने आपको आगे बताया कि मीडिया प्लेयर है या फिर आप कोई भी टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर है, तो ये सारी एप्लीकेशन हुई. तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को कोई भी कमांड देते हैं, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को फिर कमांड देता है. तो उसका हम एग्जांपल सिंपल लेते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रिंटर की फिगर है. ओके. सो क्या है कि सिंपली मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो क्या करूंगी मैं कि मैं कोई एक वो डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी, उसमें उसके मेनू में से प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करूंगी और वो प्रिंट का ऑप्शन जो होगा वो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, वो जो इसमें ओपन किया वो एक पर्टिकुलर क्या हुई, एप्लीकेशन. तो मैं यूजर हूँ, ये जो एप्लीकेशन के थ्रू मैं कमांड भेज रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रिंट कमांड लेगा और फिर वो हार्डवेयर यानी कि हमारा प्रिंटर यहाँ पे जो है उसको बताएगा कि मुझे ये प्रिंट चाहिए. ओके. सो नाउ ऑपरेटिंग हार्डवेयर जो होगा देन इट विल गिव अस अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. सो इस तरह से ये वर्क करता है. ओके. तो हमारा जो भी हमें लगता है कि हम प्रिंट करें, लेकिन नहीं, हम एप्लीकेशन को देते हैं, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताता है, उसके बाद प्रिंट निकलती है. सो ये तो सारा कुछ मतलब हमें लगता है कि हम मैनेज करें, लेकिन ये सारा मैनेज कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज ना करें तो उसके अगर तो क्या होगा. तो अगर हमें ये सिंपल, ये तो एक कमांड था प्रिंट का, हम तो ऐसे कितने काम करते हैं हमारे कंप्यूटर पे. तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि ये सिंपली जैसे हमने प्रिंट को क्लिक किया और हमें प्रिंट मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है. हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता, जो हार्डवेयर यानी कि जो प्रिंटर मशीन जिसमें अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता. और ऐसे सिर्फ ये एक कमांड के लिए, हर एक टास्क के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ओके. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक हमें कन्वीनियंसी प्रोवाइड करता है और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी. सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हमने देखा कि दो गोल्स है, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए. सो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने एग्जांपल्स देखे आगे कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम थी. तो उसमें से जो भी विंडोज एंड लिनक्स, दो ऑपरेटिंग सिस्टम आर द मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज. उसमें से भी विंडोज है वो ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू लिनक्स. सो क्यों विंडोज ज्यादा पॉपुलर है. सो हम जानते हैं कि विंडोज क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है. उसमें हम कुछ भी हमें ओपन करना हो तो सिंपली हम क्लिक करते हैं और वो फाइल ओपन हो जाती है. हमें कुछ प्ले करना हो तो सिंपली हम प्ले पे क्लिक करते हैं और वो हमारी मूवी या फिर कुछ भी प्ले होने लगता है. सो इट इज इजी एंड यूजर फ्रेंडली है. ओके. और लिनक्स क्या होता है कि लिनक्स में अगर आपको कोई सिंपल मूवी प्ले करनी है, सिंपल इवन कोई फाइल ओपन भी करनी है, तो भी हमें कमांड लिखना पड़ता है. सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए ये क्लिक करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू कमांड लिखना. सो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये दोनों गोल्स इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन जो फर्स्ट वन इज अ कन्वीनियंट, इट इज अ प्राइमरी गोल.
उसके वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन एफिशिएंट, तो लिनक्स है वो क्या है कि अभी सिक्योर ज्यादा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। सो आई थिंक आज हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको सबको समझ में आ गया। सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से यूजर है वो अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, कैसे? कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंट मैनर में। Okay, then what are the different example of operating system? So Mac OS, Android operating system, iOS, Windows operating system, Linux and Ubuntu. These are the most popular examples of operating system. Then next, what are the needs of operating system? So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ओके, और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो ये जो गोल्स है उसी की वजह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये हुआ हमारा आज का रिवीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो फिर प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।